लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने इस सिस्टम को ठीक से समझ लिया तो आप जयपुर मेटावेल टीम के अगले करोड़पति आप बन सकते हैं। प्रातःकालीन वेला में हम सबसे पहले अपने धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आज का दिन हमको जिसने दिखाया है उनका सबसे पहले धन्यवाद। उसके बाद में हमारे माता पिता का धन्यवाद, जिनके द्वारा जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं। और उसके बाद हम अपने गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे, जिनसे समय समय पर रोज नई नई बात सीखने को मिलती है, नए नए अनुभव हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। मेटावेल के साथ आप सिर्फ अपने सपने आप अप, सिर्फ अपने सपने नहीं देखते, उसे पूरा भी करते हैं। हर उड़ान की एक नई दिशा होती है, हर टीम की एक मंजिल होती है। हम सब मिलकर उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और मेहनत और एकजुटता और जुनून के साथ अपनी टीम के साथ ज्वाइन करें। जितनी बड़ी आपकी टीम जूम पर, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका बूम पर होगा। तो दोस्तों, आप अपने उन गेस्ट को चेक कर लीजिए जिनको आपने आज इनवाइट किया है। आ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए हैं तो हमारे पास में 2 मिनट का समय है। आप उनको कॉल मैसेज के माध्यम से इनवाइट करिए। अब समय है एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ काम करने का। यह मीटिंग हमारी टीम भावना को और मजबूत करेगी। हमें फिर से एक साथ उड़ान भरने की तैयारी करनी है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर नई शुरुआत करें। मेटावेल एंड टीम जयपुर मेटावेल टीम के साथ, क्योंकि सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक हम एक साथ नहीं उठते। आपकी सक्रिय भागीदारी ही हमारी कामयाबी की प्रतीक्षा है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि अगर हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम हमारे जबरदस्त स्पीकर के द्वारा ट्रेनिंग सेशन लेते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हैंड रेज के माध्यम से उस शख्सियत, उस जबरदस्त लीडर का आप स्वागत करें। मैं आपके सभी के हैंड रेज के माध्यम से राम बहादुर सर का स्वागत करता हूं। राम बहादुर सर आए और आज की ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करें। राम बहादुर सर। बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी सर, आज के इस सेशन में इनवाइट करने के लिए। दोस्तों नमस्कार। नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूं और पिछले लगभग 3 साल से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटावेल को जी रहा हूं दोस्तों। कर नहीं रहा हूं, जी रहा हूं। दोस्तों चेक कीजिए अपनी टीम को, अभी 2 मिनट का समय हमारे पास। कुछ अपडेट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। कहीं वो लोग वंचित न रह जाएं, उस चीज से चूक न जाएं। क्योंकि हमारा मॉर्निंग का सेशन जो होता है वो सीखने और सिखाने का होता है। और 2 मिनट का हमारे पास समय है, फिर हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस मॉर्निंग सेशन में जयपुर टीम मेटावेल में। जैसे कि दोस्तों हमको पता है, अभी एक दिन में दो दो अपडेट आ रही हैं हमारे पास, और डेली अपडेट आ रही है। और 7:20 होने जा रहे हैं। अभी तक जूम की संख्या जो है आप लोग देख पा रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो वही हाल जो दोस्तों दुनिया में हर क्षेत्र में है। जो व्यक्ति जिस चीज को सीरियस होकर के सुनता है या करता है या अमल करता है, वही व्यक्ति उस फील्ड में, उस काम में सफल होता है। जो आधे अधूरे तरीके से ठीक है, देखेंगे सुनेंगे क्या हो रहा है, वही तो डेली होता है, तो वो व्यक्ति काफी कुछ खो देता है। इसलिए कहते हैं, हर लीडर यहाँ कहता है कि जूम में आना चाहिए, जूम में कुछ पावर है, और इस जूम में सीरियस होकर के सुनना चाहिए और सुन करके उस पर अमल करना चाहिए। खाली सुनने से भी काम नहीं चलता है। अभी जैसे ही दोस्तों का नितेश जी सर का सेशन था, बहुत ही अच्छा सेशन लिया, आपको हर चीज लाइव दी, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर की आपके सामने। और कल एक दो दो अपडेट और आई हैं हमारे बीच में। एक तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिन लोगों की सीक्रेट की किसी दूसरे के पास चली गई थी, या जिन लोगों के वॉलेट लॉक हैं पिछले 1 साल से, जो इंतजार कर रहे थे कि हमारे वॉलेट कब खुलेंगे। कुछ लोग अपने अप्लायंस से निगेटिव हैं, कुछ लोग कहीं और चले गए हैं, तो उनके वॉलेट 15 तारीख से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग जिनका फंड मिस हो रहा था या कॉइन निकल रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। लेकिन कहते हैं कि अपलाइन का जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम में लाया है, जिसने आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, हो सकता है हम उससे निगेटिव हो जाएं या उससे दूर हो जाएं, लेकिन मिस्टर लाडो ने भी ये बता दिया है कि अपलाइन का महत्व हमेशा इस सिस्टम में रहता है। कुछ अपडेट हमारे बीच में जो कल आई हैं, उसमें से मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं जो वॉलेट के बारे में है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको, जस्ट सेकंड दोस्तों। ये कुछ अपडेट हमारे बीच में आई थी जो शाम को आई। बैलेंस माइग्रेशन, नया रिकवरी सिस्टम कैसे काम करता है, ये दोस्तों उसी के बारे में है जिनकी सीक्रेट की मिस हुई है, जिन्होंने अपनी वॉलेट को लॉक कराया था पिछले सिस्टम में वॉलेट चेंज करने के लिए। तो उनके लिए ये अपडेट है कि हम एक सुरक्षित ऑन चेन प्रतिक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसमें उपयोगकर्ता अपने फंड को हैंक हुए वॉलेट से नए वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बीच में ये चीज चल रही थी कि उनको वैसे ही वॉलेट मिलेंगे, लेकिन अभी ये कुछ चेंज है, नए वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सुनिश्चित होता है कि माइग्रेशन केवल विश्वसनीय पक्षों के सत्यापित पुष्टि के साथ ही हो। ये विश्वसनीय क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझे। माइग्रेशन कैसे काम करता है, क्योंकि हैंक हुए वॉलेट पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
इसलिए ट्रांसफर अनुरोध उपयोगकर्ता अपलाइन स्ट्रक्चर से सत्यापित कम्युनिटी एडमिन के साथ से ही आने चाहिए। ट्रांसफर को सक्रिय करने के लिए सिस्टम को निम्नलिखित में से किसी भी संयोजक से दो अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अपलाइन 3 स्तर तक के यदि वॉलेट हैक हुए हैं, अपलाइन, सीनियर अपलाइन और उसके ऊपर का अपलाइन। एक, जिस व्यक्ति का वॉलेट हैक है, अपलाइन सत्यापित, यानी कि उसका अपलाइन जो है वो सत्यापित करेगा कि यही व्यक्ति है, इसी का ये वॉलेट है, जो स्पॉन्सर अपलाइन है। क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि उस वॉलेट को फंड कौन ट्रांसफर करना चाहता है, वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी वास्तव में वॉलेट है, या हैंकर कर रहा है, ये किसी को वहां पता नहीं लगता है। तो अप्लायंस सत्यापित एडमिन उपयोगकर्ताओं के लिए जिनके अपलाइन भी प्रभावित हुए हैं, एक बार जब दो अनुमोदित पुराने वॉलेट के नए वॉलेट के समान संयोजक की पुष्टि कर देते हैं, तो ये उपयोगकर्ता नए वॉलेट में लॉगिन करता है, सभी एनएफटी और लॉक किए गए बैलेंस का ट्रांसफर पूरा करता है। यानी कि आपके वहां डाई होल्ड है, या ब्लॉक है, या सीएस पड़े हैं, आपकी एनएफटी है, जो भी कुछ है वो पूरा ट्रांसफर होगा आपकी नई वॉलेट में। लेकिन इसके लिए अपलायंस से आपको सत्यापित कराना पड़ेगा। पहचान सत्यापन की सहायता के लिए कुछ मामलों में एडमिन उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। जिनके वॉलेट लॉक हैं उनसे कुछ जानकारी मांगी जा सकती है। एडमिन इस डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, इसका उपयोग केवल पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है। समय सीमा, माइग्रेशन विंडो 3 महीने तक खुला रहेगा, जिसके बाद फ्रीज किए गए वॉलेट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चरण दर चरण विस्तृत गाइड और सत्यापित एडमिन की सूची जल्द ही प्रकाशित की जाएगी। कुछ एडमिन होंगे जो मेटावेल के दुबई से जो एडमिन रहते हैं, कुछ एडमिन लोगों उनके नाम आएंगे हमारे सामने, उनकी जो सूची है वो प्रकाशित की जाएगी। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये दोस्तों वो अपडेट है, ये उन लोगों के लिए है जिनके वॉलेट हैक हुए हैं। अब आप देखिए मिस्टर लाडो कहाँ तक कितना कम्युनिटी को देना चाहते हैं। उनका एक ही मकसद है कि कम्युनिटी का बिल्कुल भी फंड लॉस नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेटावेल में जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ, अपलाइन ने सीक्रेट की रख ली या कहीं भी मिस कर दी या स्कैमर को दे दी, वहां तक की तैयारी कर रहे हैं कि मेरी कम्युनिटी के एक भी व्यक्ति का फंड लॉस ना हो। लेकिन अप्लायंस से सत्यापित कराना पड़ेगा। अब आप कहाँ हैं, किस सिस्टम में चले गए हैं, आपका अपलाइन कौन है, ये आप लोग देखें। इसीलिए कहते हैं अपलाइन का महत्व रहता है इस बिजनेस को ग्रोथ करने में भी, सीखने में भी, सिखाने में भी। तो एक ये अपडेट कल शाम को हमारे सामने आई। और दूसरी अपडेट की बात करें दोस्तों, दूसरी ये अपडेट हमारे बीच में आई थी कल। सुपर टीम ग्लोबल सर्कल में ग्रुप फंड। दोस्तों जो ग्रुप फंड की बात हो रही थी कि जल्दी लॉन्च होगा, सोलाना की ब्लॉकचेन क्या है उसकी अपडेट आई है। मिस्टर लाडो का काम बराबर चल रहा है, कह सकते हैं कि रात और दिन हो रहा है काम। इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। आज इन चीजों को जो समझेगा ना, और समझेगा कौन,
जो सिस्टम से कनेक्ट रहेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम है आपका अपलाइन, इवनिंग मॉर्निंग के जूम सेशन, ये एक सिस्टम का पार्ट है। अगर आप यहां से कनेक्ट हैं तो सारी अपडेट ले पाएंगे। हम सालाना कॉन्फ्रेंस ब्रेक पॉइंट के दौरान आयोजित होने वाले सुपर टीम ग्लोबल सर्कल के लिए आबू धाबी जा रहे हैं। ये मिस्टर लाडो कह रहे हैं दोस्तों कि हम आबी धाबू जा रहे हैं। यहाँ सोलाना ब्लॉकचेन में हमारे गहन एकीकरण का हिस्सा है, जिसके तहत गुरु फंड और सोलाना सहयोग प्रयास इकोसिस्टम के भीतर से आकार ले रहे हैं। जो दोस्तों दुबई में, ये आबू धाबी में ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यहाँ पर मिस्टर लाडो सहित पूरी टीम रहेगी, जो हमारे गुरु फंड के बारे में वहां ये चीजें रखी जाएंगी। सोलाना में जो हमारा सिस्टम आने वाला है, यह सदस्यों के लिए विशेष मीटअप प्रमुख नेटवर्किंग आयोजन में से एक है, जो सोलाना इकोसिस्टम की अग्रणी टीमों को, निर्णयकर्ताओं को खाड़ी के किनारे अनौपचारिक नेटवर्किंग सत्र में वास्तविक बातचीत और उपयुक्त माहौल प्रदान करता है। ये दोस्तों आज जा रहे हैं, कल 13 तारीख है, आज 12 तारीख है, शनिवार को 13 सितंबर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आबू धाबी में ये चलेगी चीज। यहाँ पर सारी डिस्कस होगी और इसकी अपडेट हमको गुरु फन यहाँ मौजूद रहेगा, जहां हम जुड़ेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सोलाना पर बन रही परियोजनाओं को अवगत रहेंगे। हम कार्यक्रम के बाद अपडेट जानकारी साझा करेंगे। जुड़े रहें। कार्यक्रम विवरण विवरण इसकी दोस्तों कल जो 12 से 3 बजे तक ये आबू धाबी में कॉन्फ्रेंस होगी, यहाँ गुरु फंड के बारे में बातचीत होगी, सोलाना ब्लॉकचेन को लेकर के, और इसके बाद में अपडेट हमको यहाँ मिलेगी, वो मिस्टर लाडो के द्वारा मिले या एडमिन जो टीम है उसके द्वारा मिले, लेकिन कल हमको शाम तक इसकी अपडेट हमको मिलेगी यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं। आप देखिए कि एक तो यहाँ पर हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को मिस्टर लाडो कम्युनिटी के सामने रखते हैं। हमको सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट रहना है और हमको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे होगा, क्या कब होगा, किस तरीके से क्या काम करेगा, गुरु फंड कैसे आएगा, बूस्ट कैसे आएगा, सोलाना पे क्या क्या चीजें होंगी। ये टेक्निकल टीम और मिस्टर लाडो का काम है। हमको सिर्फ जो प्रोजेक्ट हमारे सामने लाइव है, जो टी एंड एस है, उस पे हमको फोकस करना है। हाथ पे हाथ रख कर बैठे नहीं रहना है। इंतजार नहीं करना है, इंतजार बहुत टाइम से कर रहे हैं। आज काम करने की जरूरत है। और मैं नरेंद्र जी सर को हमेशा सुनता हूँ जो टी एंड एस की बात करते हैं कि यहाँ लेवल की वैल्यू, टी एंड एस में लेवल की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये दोस्तों 100% सच्चाई है, 100% कि मेटावेल का पहला जो प्रोजेक्ट है वो टी एंड एस है। कम्युनिटी यहाँ से एंट्री करती है।
ये अलग बात है कि बुस्ट में कोई डायरेक्ट एंट्री कर सकता है, लेकिन टी एंड एस की वैल्यू हमेशा रहेगी। ये जो लेवल है आपके पास, 6 लेवल है, 8 लेवल है, 10 लेवल है या 12 है, 2026 में यहाँ पर इन लेवल के माध्यम से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो अपडेट हमारे बीच में आ चुकी है कि टी एंड एस भी एनएफटी फॉर्म में हमारे पास आएगा 2026 में, इसका इंटीग्रेशन होगा। जहां से, जैसे कि बुस्ट में हमको जानकारी मिली कि कोई भी व्यक्ति आता है, 6 महीने करता है, साल भर काम करता है, अगर उसको लगता है कि मुझे मेटावेल में नहीं करना है काम, तो वो अपना पूरा सब जो भी कुछ उसके पास है वो सेल करके निकल सकता है। अभी टीएनडीएस में ये चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द होने वाली है। इसके बारे में मिस्टर लाडो कह चुके हैं। तो आज हमको इस पे फोकस करने की जरूरत है। कहते हैं ना कि रोड सीधा है, रोड सीधा है, और इधर उधर लेफ्ट और राइट में बहुत रंग बिरंगी और चमकीली चीजें हैं। लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले भटक जाते हैं, और लोग भटक रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों, अगर आपको कोई, एज ए एग्जाम्पल, समुंदर है, नदी है, अगर आपको पार करनी है या सक्सेस तक पहुंचना है मेटावेल के अंदर, तो एक नाव पर सवार होना पड़ेगा। अगर आप नदी पार कर रहे हैं और आपके पास 2 नाव हैं, एक पैर आपने इस नाव में रख दिया, एक पैर इस नाव में रख दिया, एक जाएगी लेफ्ट और एक जाएगी राइट, और आप कहाँ जाएंगे वो कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पैर दोनों में हैं। लेकिन मेटावेल में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, और मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस मीटिंग में भी वो लोग हैं जो 2 नाव को छोड़ करके, दो तो छोड़ो, तीन तीन नाव में सवार हैं। अब 2 नाव वाले का तो जो होगा, 3 वाले का क्या होगा। तो दोस्तों, बाकी मर्जी आपकी है। मैं तो कहता हूं कि आप जो भी जीवन में करें, मेटावेल करें या ना करें, एक पे फोकस करेंगे तो सफलता मिलेगी, और तीन तीन पे फोकस करेंगे तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, सिवाय आपकी फेस वैल्यू खराब होगी, मार्केट में आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं आज भी स्टेटस देखता हूं लोगों के, एक दिन स्टेटस मेटावेल, दूसरे दिन इच, तीसरे दिन फोन टोन, पता नहीं क्या 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 कर क्या रहे हैं मार्केट में। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको मेटावेल नहीं करना है, आप आज छोड़ दीजिए, लेकिन एक करेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, आपसे लोग कनेक्ट रहेंगे, वरना आपकी टीम भी आपको छोड़ के चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे सामने कुछ यूएसडीटी की दिक्कत आ रही है, कुछ समय से हो रही है। वैसे पॉसिबल जहां तक जितनी होती है हम भी दिला पा रहे हैं, नरेंद्र जी भी दिलाते हैं, जहां से जैसे मैनेज होता है। मगर अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों के पास मैसेज आ चुके हैं, कुछ लोग बड़े सस्ते रेट में दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कंपनी खोली है यूएसडीटी बनाने की। तो आपको अगर मिलती है, 93 में मिल रही है तो आप ले सकते हैं, और 93 में मिल रही हो तो आप हम लोगों को भी दिला सकते हैं। 80-80 हजार है, 1-1 लाख यूएसडीटी है, लोगों के पास मैसेज डालते हैं, तो आप वहां से ले लें, कोई दिक्कत नहीं लेने में।
लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब लोगों को कोई बहाना नहीं मिलता है ना बात करने का, तो कुछ तो चाहिए। अब मेरे से तो कोई बात करता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनसे बोल देना कि जितनी चाहिए वो मेरे से ले लें। और अगर ऐसे मिल रही है 92 93 में 8,000 10,000 20,000 जो भी हो, आपके पास हो तो आप मेरे को बता दें, मैं ये आपकी आधे घंटे में ही सेल करवा दूंगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आदमी कई बार अपनी सब कुछ खो देता है और लोगों ने खोया है। लोग इस तरीके से कंफ्यूज हो रहे हैं, इस इतनी गिर गए हैं कि बस अब क्या बात करें उनके बारे में। बाकी दोस्तों डिसीजन आपका है, क्योंकि बिजनेस आपका है। आप इसमें सक्सेस होंगे, पैसा आपके घर में आएगा। मैं आज कर रहा हूं, मैं मेरे लिए कर रहा हूं। और हमारा तो ये फाइनल है कि मेटाबेल, क्योंकि फाइनल इसलिए है कि दूसरे की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। इतना तो मिस्टर लाडो के प्रोजेक्ट पे, हमारे क्रिएटर पे विश्वास है। आज 12 तारीख हो गई दिसंबर। मुश्किल से 20 25 दिन का टाइम है हमारे पास। और टाइम तो क्या है, डेली अपडेट आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मार्च में आएगा, जून में आएगा। तो क्वार्टर फर्स्ट दिया गया है। क्वार्टर फर्स्ट का मतलब है जनवरी से मार्च के बीच में। उसकी डेट नहीं दी गई है कि जून में आएगा या मई में आएगा। और आपने कई एग्जाम्पल देखे भी होंगे। जब हमारा सीईएस मैक्स पे लिस्टिंग हुई थी, मात्र 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही हमारे पास अपडेट आई थी। अब जो भी अपडेट आएगी वो ज्यादा लंबी डेट नहीं आएगी। क्योंकि मिस्टर लाडो के अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा है, अपने आप पे उनको भरोसा है। इसीलिए वो व्यक्ति कहता है, इसीलिए मिस्टर लाडो ने कहा जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। मैं मेरे प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में लॉन्च नहीं करूंगा। तो मिस्टर लाडो की तैयारी बहुत बड़ी है, हमको तैयारी करने की जरूरत है। और तैयारी तो क्या करनी है, जिस चीज के लिए हम आए थे वो चीज आज भी हमारे सामने लाइव है। और उस पे बहुत सारे साथी काम भी कर रहे हैं। और मैंने भी उस पे कर ही रहे हैं काम, जैसे कर पा रहा हूँ। अभी मेरे को डॉलर में बात करते हैं तो $170 की कल इनकम आई। लेकिन कॉइन में बात करें दोस्तों, अगर कॉइन में उसकी बात करें तो 200 प्लस है। 200 प्लस सीएस की इनकम एक दिन की। अगर 2 महीने बाद आप देखेंगे ना, ये इनकम जो है ना कई लाखों में होगी। सिर्फ इसको समझने की जरूरत है कि आज हमको काम कहाँ करना है। ये जो सीएस इनकम में आ रहे हैं ना, यही सीएस आज से 6 महीने बाद आप कमाएंगे। लेकिन वहां पे आपको मात्र 17 ही मिलेंगे। आज अगर 200 मिल रहे हैं, ये समय की बात है। लेकिन उस समय आपको 17 ही मिलेंगे, 7 ही मिलेंगे जब उसकी वैल्यू होगी। इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हर लीडर आता है, आपसे बात करता है, समझाने की कोशिश करता है। अब समझना ना समझना आपकी मर्जी है। ये जूम तो ऐसे ही चलती रहेगी। यहाँ पर हर लीडर अपनी तैयारी करके आता है, उसको क्या बोलना है, क्या चीज देनी है। क्योंकि मकसद एक ही है,
कि मुझे आगे चलना है, आप साथ चलेंगे तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट में तो बहुत है। दोस्तों आज से 2025 में हम लगभग 16 साल पहले, लगभग 16 साल पहले मैं भीलवाड़ा में था, आरसीएम वर्ल्ड में। क्योंकि आरसीएम मैंने काफी टाइम किया है, तो उसमें एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, बलवंत स्वामी। लगभग लाख से 1.5 लाख लोगों की उनकी एक अच्छी टीम थी। एक समय ऐसा आया कि उनकी टीम बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, और जयपुर से थे वो। बिल्कुल जीरो हो गई टीम। जब वो अपना एग्जाम्पल देते थे कि उस समय मैंने सोचा मैं क्या करूं, और जयपुर को वो पूरा टटोल चुके थे, घूम चुके थे, अच्छी टीम बना चुके थे, और वो टीम जीरो हो चुकी थी। जब वो कहते थे कि मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं जयपुर में टीम नहीं बनाऊंगा, बोलते हैं मैंने 3 जोड़ी कपड़े मेरे सूटकेस में डाले और मैं उदयपुर निकल गया। वहां स्टेशन पे उतरे। स्टेशन पे उतरने के बाद में ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। ये मैं नेटवर्किंग की सोच आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। स्टेशन से उतरे, रिक्शे वाले को पकड़ा। रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा कि वहां ले चल जहाँ थोड़ी भीड़ रहती हो, घूमने की जगह हो। तो दोस्तों 3 दिन वो इसी तरीके से रहे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। उन्होंने नई टीम का गठन कर दिया, वहां से एक नई टीम तैयार कर दी। तो ये जो फील्ड है ये सिर्फ हमारे जानकारों से नहीं बनता है। टीम जानकारों से नहीं बनती है, टीम बनती है हमारे विचारों से, हमारी सोच से, कि हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है। मेरी बुआ का लड़का है, मेरी मौसी का लड़का है, मेरा मामा है, मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, उन्होंने तो मना कर दिया, अब कौन आएगा मेरे साथ। दोस्तों ये जो अपने होते हैं ना, इनसे बिजनेस नहीं चलता है। ये शुरुआती दौर में आपका सहयोग करने के लिए है, ये शुरू में आपको अचीवमेंट दिलाते हैं, लेकिन ये बिजनेस कभी नहीं करेंगे आपके साथ। अगर आप सोच रहे हैं मैंने बुआ मामा चाचा चाची भतीजे को लगा दिया, इनसे बिजनेस चलेगा, इनसे बिजनेस नहीं चलेगा। और बिजनेस चलेगा अननोन व्यक्ति से। अननोन मतलब जिसको आप जानते नहीं हैं। एक नई पहचान बनानी पड़ेगी, और अननोन व्यक्ति में जाने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन करेगा। बुआ मामा चाची चाचा चाची के ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए आएंगे आपके साथ कि 6 महीने बाद आपकी टांग को खींच सकें, आपकी बुराइयां कर सकें। भलाई तो शायद ही कोई करे, किसी का अच्छा हो तो बढ़िया है, बाकी मेरी समझ में तो नहीं है कि रिश्तेदार में से आकर के आपकी तारीफ करेगा। अननोन व्यक्ति से बिजनेस चलेगा अगर कोशिश करके आप 4 लोग भी अनजान लोगों को ला पाए। बिजनेस की शुरुआत वहीं से होगी। लाना सबको है, अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, लेकिन बिजनेस वहां से चलेगा जब वो व्यक्ति आएगा जो आपको जानता नहीं है। क्योंकि वो दुनिया भर के तो क्वेश्चन करेगा, सारा आपसे आंसर लेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा, और बिजनेस वहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद जब आप उस व्यक्ति के साथ फील्ड में निकलेंगे, तो वहां आपको जानने वाला कोई नहीं होगा, सारे अनजान लोग मिलेंगे। वहां चमकती आपकी लीडरशिप। आपके रिश्तेदार खानदान परिवार में लीडरशिप नहीं दिखती है।
वहां तो कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, घर में कोई कितना भी बड़ा हो जाए वो तो घर का रहता है, और दूसरे गांव का जो होता है वो सिद्ध पुरुष होता है, ये कहते हैं लोग। तो आपको नए लोगों में निकलने की जरूरत है। और ये चीज ऐसी बात नहीं है कि आज ये जूम में ऐसी सोच के लोग नहीं हैं। आज नरेंद्र जी हमेशा यही बात करते हैं। और अगर ये चीज आप लोग भी कर पाए और अपनी टीम को आप तैयार करें, और ज्यादा जब आपके अननोन लोग आपके संपर्क में, आपकी टीम में आ जाए ना, तो उनके नंबर आपको प्रसाद की तरह बांटने की जरूरत नहीं है। और आपने अपनी टीम का नंबर जिन लोगों को बांटे थे ना शुरुआत में, उसका परिणाम भी आपके सामने है। अपनी टीम को संभाल कर रखना है। तो दोस्तों कोशिश करें, नए लोगों पे, अनजान लोगों पे बातचीत करना चालू करें, हाल चाल लेना चालू करें। ऐसा नहीं कि मिला और तुम एटाबेल कर ले। थोड़े व्यवहारिक बनना पड़ेगा उन लोगों से। ये चीज दोस्तों मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैंने अनुभव की है। आज जो भी है, दो चार 10 12 लोग हैं, दुबई में हैं या कहीं भी हैं, वो टीम दोस्तों मेरी बिल्कुल अनजान व्यक्ति हैं। वो मेरे किसी रिलेशन में नहीं आते। किसी तरीके से मैं उनको जानता नहीं था। वो अनजान व्यक्ति हैं, और आज भी बिजनेस अच्छा कर रहे हैं। वहां टांग खिंचाई नहीं होती है। और जो अपना होता है ना, बस वही सुई चुभोता है गुब्बारे में। लेकिन बिजनेस में सबको लाना है। लेकिन अपने दिमाग के अंदर ये चीज हमेशा सोच कर रखनी है कि ये व्यक्ति आ गया है, बड़ा तो ये नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में आगे जा करके ये मेरी टांग को जरूर खींचेगा। और अपना ही आपको हमेशा परेशान करेगा। अनजान व्यक्ति आएगा, वो सीखेगा, वो सीखने फोकस करेगा, वो आपका सहयोग करेगा। तो दोस्तों तैयारी करिए। हमारा जो टूर निकला हुआ है उसको भी थोड़ा याद रखें। स्टेटस नहीं लगा पा रहे हैं उसके हम, प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई अपडेट आती हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं। थोड़ा सर्दी का टाइम है, 2 घंटे लेट सो जाते हैं, और 3 घंटे हम और सोते रहते हैं। तो दोस्तों इस चीज को मैं हमेशा कहता हूं कि ना, तूफान से आने से पहले का सन्नाटा है ये। उस आवाज को महसूस करें जो आने वाला है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ पीछे पाया है, और बहुत कुछ खोया भी है। जितना पाना था उतना मैं नहीं पा सका, क्योंकि मैंने उस तूफान के आने से पहले का जो सन्नाटा था उसको महसूस नहीं कर पाया। मेरे अपलाइन मिस्टर मदन जायसवाल जी हमेशा कहते थे कि इसको समझो, इसको समझो। मेरे से उन्होंने कहा यूनाइट वर्स में 5 लेवल करो। मैंने पैसे को देखा, और मैं नहीं कर पाया। मैं 3 ही लेवल किए मैंने उसमें। आज सोचता हूं अगर उस टाइम में उस पैसे को नहीं देखता, 5 लेवल यूनाइट वर्स के ओपन कर लेता, तो कितनी कोइन आते मेरे पास। जब कोई 3 लेवल से 6 7 हजार आ सकते हैं, आगे के लेवल की वैल्यू आप जानते हैं, कम से कम 20 25 हजार आते। लेकिन वो चीज पकड़ना, और मदन जी सर ने उस चीज को पकड़ा, उस चीज को महसूस किया। आज पूरी टीम में कोई ऐसा नहीं है जो उनके बराबर में उस चीज को ले पाया हो। एक भी व्यक्ति नहीं है, अपलाइन सीनियर अपलाइन कोई भी हो, क्योंकि उस चीज को
जो समय से पहले भाप लेता है, समय से पहले महसूस करता है कि क्या होने वाला है, तो वो अपनी तैयारी रखता है। हमको आज समझना है मिस्टर लाडो की क्या तैयारी है। और कहते हैं ना कि ब्लास्ट हो गया, कहीं से खबर आती है, उस टाइम कुछ नहीं होता है, और वही होगा। अभी आप देखना 1 महीने बाद उस टाइम लोग इधर उधर भागेंगे। वो तैयारी मिस्टर लाडो की चल रही है। चलिए दोस्तों, ये तो हर लीडर आकर के आपको अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करता है, और आप भी सुन सुन कर ये थक चुके होंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आज ये 25 लोग जो भी हैं, अगर एक भी व्यक्ति इस चीज को समझ पाया और आगे बढ़ा, वहां पे जो है हमारी मेहनत सफल होती है। अब अगर कोई लीडर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, किसी का बॉयलेट को लेकर के है, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, तो वह हैंड रेज करें। और जो हमारा टूर जो है वो 4 दिन का, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। हमारी तैयारी चल रही है, आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, और इसको करें। कई लोगों की कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ पोस्टर भी आ रहे हैं इनकम के, वो काम भी चल रहा है। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरे कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम भी हो चला है। अगर किसी का कोई वॉलेट को लेकर के, या किसी की कोई वॉलेट हैंग है, या कोई निकल रहे हैं, उसको लेकर के किसी का क्वेश्चन हो, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। या कोई 2 मिनट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, जो चीज मेरे से छूटी हो वो आप रख सकते हैं। कोई भी लीडरशिप। क्या भरत सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। चलिए सर, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत मेरे साथ। धन्यवाद। चलिए, पहले हैंड रेज हुआ है नरेंद्र सिंह जी सर का। सर, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज मॉर्निंग के इस सेशन में जो आपने जो हमें बहुत सारी अपडेट की जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, जितने भी साथी आज सुन पा रहे हैं इस आज के मॉर्निंग सेशन को, तो बहुत बारीकी से सर ने बताया है कि आने वाले समय में क्या क्या चेंजिंग लाडो सर लाने वाले हैं, और क्या क्या अभी लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं हमारे सामने। जैसे कि भी 13 तारीख की भी सर बता रहे हैं कि आबू धाबी में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है टेक्निक टीम के साथ में, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसके बारे में भी आपको बारीकी से आज ही आपको आगाज कर दिया। तो साथियों, मैं बार बार यही कहता हूँ, जैसे सर कह रहे थे कि टीएनडीएस के बारे में, जो कह रहे थे कि टीएनडीएस एक रीड किए डीए साथियों, और इस लेवल्स का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्लस जैसा कि अभी सर ने बताया कि आने वाले टाइम इतनी बड़ी तैयारियां होनी जा रही है, जैसे कि इन्होंने जो खोया है वो अब पाने का मौका है साथियों, जिसे कहते हैं बूस्ट। साथियों, बूस्ट की तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और हमारे सामने, जैसा सर कह रहे थे कि मार्च अप्रैल, कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे पास जनवरी फर्स्ट वीक में भी तारीख आ जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि जूम पे आने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें साथियों। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। प्लस हमारा जो कॉन्टेक्स्ट जो चल रहा है साथियों, उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। उसमें बहुत सारे राज छिपे हैं, उसको इतना ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं साथियों। उसके लिए मैं कल मैं डोमेस्टिक टूर की तैयारी करने के लिए होटल सर्च करने के लिए निकल रहा हूँ कल। वो भी आपके सामने अपडेट होगी। बहुत उसको इतना रूप देने वाले हैं हम। मैं और राम बहादुर जी, जितने भी हमारे इस में सदस्य हैं, सभी को यही कहूंगा कि हम एक इस टूर को बहुत बड़ा तैयारी पे ले जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि प्रमोशन करिए और नए लोगों से मिलिए साथियों। मैं कुछ नए लोगों से मिलने भी जा रहा हूँ।
तो मैं यही बार बार हमारा यही डिस्कशन रहता है दोनों का कि बाहर तो निकलना पड़ेगा, जैसे कि अभी उदाहरण दिया आपने आरसीएम का। तो साथियों मैं यही कहूंगा कि एक बार यहाँ पे हर स्पीकर से सीखने की कोशिश करें, रोज नई चीज मिलती है और मैं भी यहाँ से सीखता हूँ और सिखा भी रहा हूँ। लेकिन अभी तक भी मैं 5% सीख पाया हूँ साथियों। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी जो डाउनलाइन टीम है, मेरी मेरी टीम मेरे से ज्यादा सीख चुकी है, क्योंकि वो बराबर इस सीखने को ज्यादा रखते हैं। और वो चीजें हमने खोई है पहले, तो मैं अब ये बराबर सीख रहा हूँ। और सभी साथियों से ही कहूंगा कि जूम में आप बहुत गहनता से सुने, जो भी स्पीकर आता है। मैं बार बार कहता हूँ, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी गुणवत्ता लीजिए। तो थैंक्स सर, आपने बहुत बहुत जानकारी दी, और कुछ नए अपडेट के बारे में भी और कैसे काम किया जाए उसके बारे में भी, कि अपने वाले तो टांग ही खींचेंगे, यहाँ हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है। मैं भी महसूस करता हूँ, राम बहादुर जी महसूस करते हैं, हम बातचीत भी करते हैं डेली। तो यूएसडीटी की रही बात, यूएसडीटी हम बराबर दोनों मिलके सप्लाई दे रहे हैं सबको, जितना जितना हमारा सहयोग है। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं सस्ती मिल रही हो तो आप अवेलेबल, आप पूरी टीम को फुल अथॉरिटी है, आप कहीं से भी ले सकते हैं जहां से सस्ती मिल रही हो। क्या कई लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग तो पैसा खा रहे होंगे या जैसा भी होगा। तो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूंगा इस पैनल के माध्यम से, कि जिनको जैसी जहां अगर जो व्यवस्था मिल रही है वहां से ले सकते हैं। क्योंकि हमने तो कम्युनिटी में 95 की रेट कर रखी है। लेना भी है तो 95 ले रहे हैं, देना भी है तो 95 दे रहे हैं। यदि उस चीज को किसी को बुरा लग रहा हो तो वो फुल स्वतंत्र है हमारी तरफ से। ऐसा नहीं कि जयपुर मेटावेल टीम पे ही कोई बाधित है, आप चाहे जहां से ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन, उसके लिए धन्यवाद। और भरत जी वर्मा सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, उनकी होस्टिंग लाजवाब। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और जैसे कि दोस्तों नरेंद्र जी सर ने कहा यूएसडीटी के बारे में, तो दोस्तों इसके लिए वैसे तो मैंने ट्राई भी किया है। हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप कॉलिंग करी, और जब उन्होंने कहा सर भेज दो, जितनी है उतनी सारी दे दो, तो दोस्तों वहाँ जीरो था, उनको कुछ मिला नहीं। बाकी आप लोग ट्राई करें। इसी कड़ी में राम स्वरूप जहांगीर जी सर हैं। सर आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम है सर। जूम पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर। सर का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन था सर जी कि बहुत से साथी ऐसे हैं जिनकी की गायब हुई है, सिर्फ बस घर में ही गायब हुई है, कहने वाला वो मिस कर चुके हैं की को, और उन्होंने अपना जो ऐप था उसको भी डिलीट कर दिया है मोबाइल चेंज के चक्कर में। तो उनकी भी क्या कोई अपडेट है क्या? नहीं सर, अगर जिनकी सीक्रेट की लिखी हुई नहीं है और बिल्कुल मिस कर दी, वॉलेट डिलीट कर दिया, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके सीक्रेट की दूसरे के पास चले गए थे, जिन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। जैसे हमारी टीम के हैं एक जगदीश जी, आप जानते हैं, उनके लिए। हाँ हाँ, वो पता था, लेकिन कुछ मेरी टीम में भी थे जिनकी वो खो दी थी की उन्होंने। नहीं, शिव उनका प्रसाद तो जी की कोई तरफ से थे। समाधान नहीं है सर। हाँ, तो भाई उनकी भी कोई अपडेट आई हो तो। नहीं नहीं, उनकी नहीं है सर। चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, ये राम स्वरूप जी सर ने जो क्वेश्चन रखा है, इसके बारे में आपको बताऊं, ये उन लोगों का बोझ है जिन्होंने अपनी सीक्रेट की लिखी नहीं, या लिखी है तो गलत लिखी और वॉलेट डिलीट हो गई है। तो इसके लिए हम हमेशा आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपनी सीक्रेट की को फिजिकल एक अच्छे पेपर पर लिख करके बक्से में डाल दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। ये एक बार मिस हो गई तो इसका कोई समाधान नहीं है। हाँ, आने वाले समय में बुस्ट में है इसका समाधान, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है। तो इसी कड़ी में नमिता मैम है, मैम आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नमिता मैम, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी मॉर्निंग मैम। को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की होस्टिंग शानदार, और आज की अपडेशन तो क्या कहना,
जिनको इतनी टेंशन थी हमारी टीम में, मेरे को अभी भी ध्यान है, रमेश गुजर सर को मैंने रोते हुए देखा है कि मेरे कॉइन्स निकलते जा रहे हैं। मेरे पास कितनी बार उनका फोन आया कि मैम कोई तो ऑप्शन होगा, कोई तो ऑप्शन होगा। तो ऐसे जो लोग परेशान थे उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो आप देखिए कि लाडो सर कितनी दूर दूर तक जाकर काम कर रहे हैं, जैसा कि राम बहादुर सर ने भी बताया। तो यहाँ पर ऐसे सिस्टम पर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। और मतलब मैं भी लगी हूँ कोशिश में कि किसी तरह से हमारी टीम बढ़ती जाए, और जो पुराने लोग हैं वो भी फिर से इसके ऊपर विश्वास करके आगे काम करने के लिए आए। तो बस अब यही कह सकते हैं कि हमें इसमें फिर से जुटना होगा, एक नई ताकत के साथ, एक नई हिम्मत के साथ। और इस सर ने जो एक नया कॉन्टेस्ट लिया है, दिया है, उसको भी अचीव करना है। तो बस अब लगेंगे सर उसमें, और उसी जुनून के साथ जैसे कि पहले लगे हुए थे। और सभी से यही आशा है कि हम सब एकजुट होकर काम करेंगे, और इस जयपुर मेटावेल टीम को सक्सेसफुल बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, तो थैंक यू सो मच ये जयपुर मेटावेल टीम को, कि इसने लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दी है, हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दी है जो शायद पहले कभी ना मिली थी और ना कभी मिलेगी। ये हमारी टीम के मेंबर समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है हम इसमें अपना कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब मैं 2 दिन से दो मतलब मुझे अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है जब मुझे कहते हैं कि भीलवाड़ा टीम से तारीफ की जाती है, भारत सिंह वर्मा जी की तारीफ की जाती है, छोटू लाल जोशी जी की। बहुत अच्छा फील होता है कि ये दोनों पूरी मेहनत से लगे थे और पूरी मेहनत से बहुत अच्छा प्रूव कर रहे हैं। आप सोचिए कहाँ स्टेज मिलता है बोलने का, कहीं स्टेज नहीं मिलता बोलने का। हर जगह वो अच्छे बोलने वाले छाए रहते हैं, नए लोगों को मौका बहुत कम जगह मिलता है। और हमारा स्टेज एक ऐसा है कि आगे बढ़ बढ़ कर मौका दे रहा है कि आप आइए, आप इसमें शामिल होइए, आप प्लानिंग, आप होस्टिंग कीजिए, आप प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके का फायदा सबको उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा बोलने वाले तो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन नए लोगों को अवसर मिलने वाला जो स्टेज है वो मैंने पहला देखा है, वो है जयपुर मेटावेल टीम। इवन पहले वाले स्टेज के ऊपर मैं बोलती थी, कहीं ना कोई हिचकिचाहट, कभी डर रहता था कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन ये हमारा अपना मंच है, यहाँ पर गलती भी होगी तो दूर करने वाले लोग भी अपने ही होंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगी कि प्लीज एक बार अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कीजिए और इस मंच पर आइए और इस मंच को संभालिए। थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर भीलवाड़ा की तारीफ होती है तो आप काबिले काबिले तारीफ हैं, क्योंकि आपकी टीम भी अच्छा सहयोग कर रही है, भरत सिंह जी, छोटू जी और आप। तो इसी कड़ी में एमएल वर्मा जी, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया था। एमएल वर्मा, मोहनलाल वर्मा जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर। जी सर, धन्यवाद बोलने का मौका दिया सर मुझे लास्ट में। सर मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और सर मैं बताना चाहूँगा सर, तो सर लोग बाग अफवाह उड़ा रहे थे मार्केट में कि हमारे तो जो जो डाई हैं वो लाडो जी खा गए, वॉलेट दे रहे नहीं है। तो मैं उनको, मतलब मेरे पास जवाब नहीं था उस टाइम, पर जो ये अपडेट आई ना तो उन लोगों को मैं अभी कुछ कह तो नहीं सकता, पर उनको कुछ ही दिनों में पता भी लग जाएगा कि लाडो जी क्या कहते हैं, जो करते भी हैं। तो सर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा सर, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों मिस्टर लाडो हैं। देर से ही सही, कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। समय लगता है और सब काम अच्छे होते हैं, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और इसी कड़ी में बाबूलाल मीणा जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों मॉर्निंग सर, सभी को मॉर्निंग। नमस्ते। साथियों, आज राम बहादुर सर ने मतलब हमें जो बातें बताई, वो क्या है कि इस बिजनेस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, बाकी हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आएंगे। और हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी इन 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 बातों को लागू कर सकते हैं। सर ने आज बहुत ही हमें अपडेट के बारे में बताया और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मुझे जूम पैनल बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी सर। चलिए दोस्तों, टाइम हो चला है और आप लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलेंगे हम शाम को 8 बजे एक शानदार लीडरशिप के माध्यम से। और नरेंद्र जी सर का हैंड रेज हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। इसके बाद में भरत सिंह जी वर्मा जी क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। जी नरेंद्र जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे दोबारा मौका दिया आपने बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि अभी ML वर्मा जी सर ने जो क्वेश्चन किया वो, और जो उन्होंने जानकारी साझा की वो बहुत ही अच्छी थी। और सभी टीम लीडर्स जितने भी अभी पैनल पे हैं, उन सभी को ये कहना चाहूंगा, मैं ये संदेश देना चाहूंगा उस मैसेज से, कि जितने भी लोग पैनिक हो रहे थे, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल भी आते हैं, हमारे लेवल्स 12 हैं उनका क्या होगा, हमारा TR टोकन का क्या होगा, हमारा वहां पे हम जहाँ पे मेटावेल में उसमें थे, जहाँ पे टीयर वेयर लिए थे उसका क्या होगा। तो साथियों, मैं सभी से हमारा वॉलेट लॉक हो गया उसका क्या होगा। जिन लोगों ने भी मेटावेल पे ट्रस्ट किया और पेशेंस किया साथियों, एक एक पाई पाई का हिसाब करने वाले लाडो सर, मिस्टर लाडो की वो सोच। यार आज पिछले 4 साल से जो आप कंटिन्यू बने हुए हैं मिस्टर लाडो के साथ में, या उनसे पहले भी बहुत सारे लोग कम्युनिटी में इथेरियम से बने हुए हैं साथियों, दुनिया का पहला व्यक्ति है क्रिप्टो के अंदर जो एक विश्वसनीय व्यक्ति है, उसका नाम आता है मिस्टर लाडो। आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। जितने भी साथी पैनल पे बने हुए हैं उन सभी से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप बने रहें ओनली। लाडो सर ने ये कहा हुआ है कि आप यदि मेरे 13 प्रोग्राम 14 प्रोग्राम जो भी है उसमें बने भी रहेंगे ना साथियों, वो क्लिक मैंने आज भी स्क्रीनशॉट ले रखा है कि एक बार खुद का जेट होगा। वो दिन भी दूर नहीं है साथियों, क्योंकि मिस्टर लाडो और हमारे इंडिया गवर्नमेंट सरकार बहुत बेखूबी, बहुत बुरी तरह लगी हुई है क्रिप्टो को बहुत आगे तक लाने के लिए। तो साथियों, इसको समझने की कोशिश करें हमारे CS टोकन को। जिन व्यक्तियों के पास भी हेयर नहीं है तो वो इसको बढ़ाने की कोशिश करें। जैसा कि राम बहादुर जी कहते हैं कि आप लग जाएं, कोइन खरीदे नहीं कोइन कमाओ। वो मौका है साथियों, और वो फिर मौका आपके सामने लाइव होगा। उसकी पूरी तैयारी रखें। जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, पोस्ट की तैयारी कर लें साथियों। कितने लेवल्स मुझे लेने हैं उसकी तैयारी आज ही कर लीजिए। आज ही अपना CS टोकन कमा के या खरीद के अवेलेबल रख लीजिए साथियों। जो चीज उस दिन 50,000 में होगा वो काम आज 10,000 में होने जा रहा है। आप सोच आपके पास है, आप सभी लीडर है, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो चीज हमें यदि बिजनेस ही करना है तो आज 10,000 पे डाल सकते हैं, ताकि 50,000 का काम हमारा उस दिन हो जाए। हो सकता है जनवरी में कभी भी आपके पास डेट आ जाएगी। तो मैं सभी साथियों से यही कहूंगा कि लाडो सर पे विश्वास करिए। जिनका भी किसी प्रकार का, आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने विजन उठाया है कि जिनका भी कोई कॉइन्स चोरी हो रहे हैं या वो अपना चेंज कर सकते हैं, या उस टाइम जिनके लोग हो गए थे, आप सोचो वो लीडर भी है जो उस फंड को आप आज तक वेट कर रहे हैं, तो उनको भी एक मौका मिल गया कि वो भी सब कुछ, यानी हर चीज आएगी लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो साथियों, पैनिक नहीं है और लग जाइए। मेटावेल बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है, और हम हमारी सोच है कि हम कहाँ देख रहे हैं मेटावेल को। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। भरत जी सर, आप आए और कंटिन्यू करें। जिंदगी में कुछ करना है तो खुद से वादा निभाना होगा। हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। दोस्तों, आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सर का बहुत ही जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन था नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो सर का जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम को हम मिलेंगे सेम लिंक से 8 बजे। बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा नए गेस्ट को इनवाइट करिए, ताकि मेटावेल की प्लान को समझे, इंफॉर्मेशन को समझे और आगे बढ़ने का रास्ता खुलता जाए और ज्यादा से ज्यादा नए व्यक्तियों को जोड़े। धन्यवाद।